पूरनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के पूर्व कोने में खड़ी थी वो हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था वो खुद सांस लेती है और हर रात किसी का नाम पुकारती है। एक दिन तेज बारिश होने लगी। रामू और स्वामी खेत से लौट रहे थे जब आसमान से ओले बरसने लगे। अरे भागो रे, सिर फूट जाएगा, सामने हवेली है, चलो उसमें छिप जाते हैं। नहीं रे पागल, उस हवेली में मौत रहती है। लेकिन बारिश इतनी जोर की थी कि दोनों भागते हुए हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर सन्नाटा छा गया। दीवारों पर जली हुई लालटेन अपने आप झूलने लगी और हवा में किसी के सिसकने की आवाज गूंज उठी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक बूढ़ी औरत की परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलती हुई उनके सामने आ गई। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखें जैसे अंगारे हों। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा खजाना मुझे दे दो। रामू और स्वामी चीखते हुए बाहर भागे। ओलों से सर फूट गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव में 4 अजनबी पहुंचे। राजीव, उसकी पत्नी रिया और 2 भाई रमन व प्रेम। वो बोले, हम यहां अपनी हवेली बेचने आए हैं। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो हवेली शापित है। वहां एक बुढ़िया रहती है जो मरकर भी जिंदा है। राजीव हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हम खुद जाएंगे वहां। और फिर वो चारों शाम होते ही हवेली पहुंच गए। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर जालों के बीच दीवारों पर उभरती परछाइयां नाचने लगीं। रिया बोली, यार, ये आवाज कैसी है? कोई फुसफुसा रहा है। और तभी छत से झुंड के झुंड चमगादड़ निकल पड़े। हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब वो पीछे मुड़े, वो वहीं बुढ़िया वहां थी। चेहरे पर सूखी दरारें, आंखों में खून और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। उसने कहा, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? मेरे खजाने के लिए। राजीव बोला, खजाना कहाँ है अम्मा? बता दो, हम चले जाएंगे। बुढ़िया बोली, वो तहखाने में है, लेकिन संभल कर जाना, क्योंकि वहां सिर्फ खजाना नहीं, मेरी बेटी की लाश भी है। धीमी चीखों की गूंज। चारों ने तहखाना खोला। अंधेरे में सिर्फ उनके मोबाइल की रोशनी थी। और फिर दिखा लोहे का संदूक धीरे से खोला गया। अंदर एक छोटे बच्चे का कंकाल था, जिसके हाथ में टूटा हुआ गुड़िया का सिर था। रिया चिल्लाई, हे भगवान! बुढ़िया हंसने लगी। मिल गया ना मेरा खजाना, मेरी बेटी। राजीव गुस्से में संदूक को लात मारता है और अगले ही पल हवेली हिलने लगती है। दीवारों से खून रिसने लगता है। छत पर लटकते झूमर अपने आप झूलने लगते हैं और बुढ़िया की आवाज गूंजती है, अब कोई नहीं बचेगा। जिसने मेरी बेटी को छुआ वो जिंदा नहीं रहेगा। राजीव फर्श के नीचे गायब हो गया। रिया के कमरे से चीखें आने लगीं। रमन की गर्दन के पीछे किसी ने ठंडी सांस ली और अगले पल वो गिर पड़ा। सिर्फ प्रेम बचा था, जो भागते हुए गांव पहुंचा। गांव वाले आए। हवेली से धुआं उठ रहा था। अंदर संदूक जल रहा था और बुढ़िया उस पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अब मेरी बच्ची शांति से सोएगी। उस दिन के बाद पूरनपुर गांव में कोई हवेली के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात हवेली से एक औरत के रोने की आवाज आती है और हवा में वो शब्द गूंजते हैं, मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझे लौटा दो।